गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा फिफ्थ लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द लेसन इज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। मीन्स सोशल लेवल पर और रिलीजियस लेवल पर कौन कौन सी सुधारणाएं हुई थी, ये बात हमें इस लेसन में बताई है। Along with spread of English education, there was spread of new thoughts, new ideas, new philosophy. अब इंग्लिश एजुकेशन का स्प्रेड हो रहा था। इंडियंस इंग्लिश एजुकेशन ले रहे थे, लेकिन उस इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ नए थॉट्स भी स्प्रेड होने लगे, नए आइडियाज़, नई फिलॉसफी भी हर तरफ फैलने लगी। इंडियंस वे आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थाट्स एंड कल्चर। इंडियंस को वेस्टर्न थाट्स और कल्चर का भी इंट्रोडक्शन दिया गया। Due to it, there were changes in social, religious, economic and cultural aspects of Indian society. और ये नई नई बातें सीखने की वजह से यहाँ पर वेस्टर्न थॉट्स और कल्चर इंडियंस को पता लगा। इन सभी बातों की वजह से सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन सभी में चेंजेस दिखाई देने लगे। द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस बिकेम अवेयर दैट द बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया वॉज ड्यू टू सुपरस्टिशंस, casteism, old customs, class system and lack of critical outlook. अब जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लिया या नए नए जो यहाँ पर आइडियाज़, फिलॉसफी जो यहाँ पर उन्हें समझ में आए थे, उन्हें इस बात का नॉलेज हुआ कि इंडिया का जो उन्हें ये पता लगा कि इंडिया का जो ये बैकवर्डनेस है, इंडियंस जो पीछे रह गए हैं, तो उसके पीछे के रीज़न क्या है। सुपरस्टिशियंस, अंधश्रद्धाएं में उनके मन में फैली हुई है। यहाँ पर कास्टिज़म किया जाता है। ओल्ड कस्टम्स जो नहीं फॉलो करने चाहिए, उन ओल्ड कस्टम्स को यहाँ पर इंडियंस फॉलो कर रहे हैं। या फिर यहाँ पर क्लास सिस्टम है, फर्स्ट क्लास जैसे सेकंड क्लास वगैरह ऐसे सिस्टम है यहाँ पर। और क्रिटिकल आउटलुक, लैक ऑफ क्रिटिकल आउटलुक मीन्स कोई बात अगर यहाँ पर लोग फॉलो कर रहे हैं तो उस बात को क्रिटिकली देखा नहीं जाता। वो सही है, फॉलो कर रहे हैं तो सभी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी वो सही है या गलत है, इसको क्रिटिकली यहाँ पर देखा नहीं जाता। ये सभी बातें हैं कि जिसकी वजह से इंडियंस यहाँ पर, इंडियन लोगों को यहाँ पर पीछे रहना पड़ रहा है। It was necessary to eradicate the flaws and undesirable tendency for progress of the country. और यहाँ पर एक बात नेसेसरी है, टू इरेडिक द फ्लॉज एंड अनडिजायरेबल टेंडेंसी। अगर हमें हमारी कंट्री का प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए जो यहाँ पर लोग एक साथ बहते जा रहे हैं, जो फॉलो नहीं करना चाहिए ऐसी बातों को वो फॉलो कर रहे हैं, और अनडिजायरेबल ऐसी जो टेंडेंसी यहाँ पर शुरू हुई है उसे कम करना है, उसे बंद करना है। एंड टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इक्वेलिटी एंड फैटर्निटी। और हमें एक ऐसी नई सोसाइटी यहाँ पर क्रिएट करनी है जो कौन से प्रिंसिपल्स पे होनी चाहिए, जो कौन से तत्वों पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जिसमें ह्यूमैनिटी हो, लोग एक दूसरे के साथ में ह्यूमन के जैसा बिहेवियर करे, सब में इक्वेलिटी हो, कास्टिज्म या रीजनलिज्म वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए, और सब ने एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। द एजुकेटेड थिंकर्स स्टार्टेड सोशल अवेयरनेस थ्रू राइटिंग टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। अब जो एजुकेटेड लोग थे और जो थिंकर्स थे, मीन जो राइटर वगैरह थे, विचारवंत थे, अब उन लोगों ने क्या किया था, अपने राइटिंग्स के थ्रू ये जो सोसाइटी के अलग अलग प्रॉब्लम्स है, उन सोसाइटी के अलग अलग प्रॉब्लम्स को सोशल अवेयरनेस मीन्स लोगों में जन जागृति करना है कि सोसाइटी के लिए कौन सी बातें अच्छी है, कौन सी बातें अच्छी नहीं है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। इस तरीके से लोगों तक ये बातें पहुंचाकर अपने राइटिंग के थ्रू वो सोसाइटी को अवेयर करना चाहते थे। द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन द कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी इज कॉल्ड इंडियन रिनेसेंस।
अब ये जो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग राइटिंग के थ्रू जो ये लोगों में जन जागृति करने का कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी मीन्स उस पीरियड की जो सोसाइटी थी उसमें उसे जागरूक करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग की गई थी उसे इंडियन रिनेसेंस ऐसा नाम दिया गया। इरा ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स। अब सोशल और रिलीजियस जो रिफॉर्म्स हुए थे, जो सुधारणाएं हुई थी, उसके कौन सा इरा था, कौन सा पर्व था वो? ब्राह्मो समाज। इन 1828 राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश द ब्राह्मो समाज इन बंगाल। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज बंगाल में उन्होंने ब्राह्मो समाज एस्टेब्लिश किया। ही हैड स्टडीड मेनी लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस और बहुत सारे रिलीजन्स का स्टडी किया। थ्रू इट हिज आइडियोलॉजी ऑफ अद्वैत फिलोसॉफी वॉज डेवलप। अब उनकी जो ये कल्पकता थी, उनकी जो आइडियोलॉजीज थी, उनकी स्टडी पर बेस, उसकी वजह से अद्वैत फिलोसॉफी डेवलप हुई। मोनोथिज्म, कास्ट एंड क्लास इक्वेलिटी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स एंड फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्राह्मो समाज। अब ये जो ब्राह्मो समाज एस्टेब्लिश किया गया था उसके तत्व क्या थे? मोनोथिज्म, कास्ट एंड क्लास इक्वेलिटी। कास्ट और मोनोथिज्म और क्लास की इक्वेलिटी होनी चाहिए। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स एंड फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअल्स यानी कि जो रूढ़ी परंपरा है उसके खिलाफ क्या करना है? अगर वो नुकसानदायक रूढ़ी परंपरा है, रिचुअल्स है, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। और फॉलोइंग द वे ऑफ प्रेयर्स, और उसके बजाय हमें क्या करने हैं? प्रार्थना के मार्ग अवलंब करने हैं, प्रार्थना के मार्ग पर चलना है। ये सभी ब्राह्मो समाज के तत्व थे। ही अपोज सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम। अब उन्होंने बहुत सी बातों का यहाँ पर विरोध भी किया। उन्होंने सती जाने की जो प्रथा थी उसका विरोध किया, छोटे उम्र में जो चाइल्ड मैरिज किया जाता था उसका उन्होंने विरोध किया, और पर्दा सिस्टम जो थी उसका भी उन्होंने विरोध किया। ही प्रमोटेड विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन। और उन्होंने क्या किया था? विडो को रीमैरिज करने की जो बात थी, इस बात को उन्होंने प्रमोट किया, उसको उन्होंने सपोर्ट किया, और फीमेल एजुकेशन के लिए भी उन्होंने यहाँ पर प्रमोट किया। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन कैलकाता। कैलकाता में उन्होंने क्या किया था? हिंदू कॉलेज का फाउंडेशन किया। ही क्रिएटेड पब्लिक अवेयरनेस थ्रू द न्यूज़पेपर सामवेद कौमुदी। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर सामवेद कौमुदी के थ्रू उन्होंने लोगों में जागृति लाने की कोशिश की। नेक्स्ट यहाँ पर फिलोसोफर हमें दिए हैं, उन्होंने जिस समाज की स्थापना की थी वो समाज है प्रार्थना समाज। दादोबा पांडुरंग ताखरकर एस्टैब्लिश प्रार्थना सभा इन मुंबई इन 1848। दादोबा पांडुरंग ताखरकर जो है उन्होंने 1848 में मुंबई में प्रार्थना समाज की एस्टैब्लिशमेंट किए। लेटर प्रार्थना सभा वॉज डिसॉल्व्ड एंड सम ऑफ इट्स मेंबर्स फाउंडेड द प्रार्थना समाज। उन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद प्रार्थना सभा जो है वो डिसॉल्व हुई, वो ख़त्म हो गई, और उसमें के कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने प्रार्थना समाज का फाउंडेशन किया। दादोबाज ब्रदर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्रार्थना समाज। दादोबा के ब्रदर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे और वो प्रार्थना समाज के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। द प्रेस्टीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंक्रीज ड्यू टू द एनरोलमेंट ऑफ यंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। अब जो ये इंस्टीट्यूशन था, ये जो समाज था, उस समाज का प्रेस्टीज किस वजह से बढ़ गया? क्योंकि वहाँ पर मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए जो लोग थे, जिन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, ऐसे यंग
पर्सन्स जो है, ऐसे यंग लोग जो थे, इन्होंने इस समाज में आ गए थे और इसीलिए इसका प्रेस्टीज बढ़ गया। जस्टिस रानडे, डॉक्टर RG भंडारकर कैरिड फॉरवर्ड द वर्क ऑफ प्रार्थना समाज। अब ऐसे मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हुए लोगों में आते हैं जस्टिस रानडे आते हैं, डॉक्टर RG भंडारकर आते हैं। इन्होंने प्रार्थना समाज के काम को आगे ले जाने में हेल्प की। द अपोजिशन टू आइडल वर्शिप, मोनोथिज्म, अपोजिशन टू रिचुअल्स वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के भी कुछ अपने तत्व थे। द अपोजिशन ऑफ आइडल वर्शिप जो की जाती है उसका अपोजिशन उन्होंने किया, उसका विरोध किया। मोनोथिज्म का उन्होंने अपोजिशन किया, और जो रिचुअल्स है, जो रूढ़ी परंपरा चली आ रही थी पुरानी, जो सब किसी के लिए सही नहीं थी, उनका भी अपोजिशन किया। दे स्ट्रेस्ड ऑन डिवोशन एंड प्रेयर्स, उन्होंने ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया था या ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया था डिवोशन करने के लिए, भक्ति करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। फॉर रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, प्रार्थना समाज स्टार्टेड ऑर्फनेज, वुमेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, नाइट स्कूल्स फॉर वर्कर्स एंड सोसाइटी ऑफ दलित। प्रार्थना समाज ने यहाँ पर सोसाइटी में सुधारना लाने के लिए, सामाजिक जागृति लाने के लिए उन्होंने ऑर्फनेज यानी अनाथालय उन्होंने शुरू किया। उसके बाद में वुमेन्स के लिए कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए। नाइट स्कूल, जो वर्कर्स दिन में पढ़ नहीं सकते थे, ऐसे वर्कर्स के लिए और दलितों के लिए उन्होंने क्या किए, कुछ नाइट स्कूल स्टार्ट किए। महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे, अ मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज, एस्टैब्लिश डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन। महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे जो प्रार्थना समाज के एक मेंबर थे, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन स्टार्ट किया। थ्रू द मिशन एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स, और इस मिशन के थ्रू, इस मिशन की कोशिश थी कि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इस लेसन का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे।